बच्चों, जेंडर बायस जो हमारा पाठ्यक्रम का टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। कोई भी सामाजिक बुराई है उसको दूर करने में सबसे पहले जो चीज आती है सामने वो शिक्षा है और जागरूकता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम सच को समझ पाते हैं और गलत चीजों से दूर हो पाते हैं। तो बालक और बालिकाओं के बीच जो भेदभाव की समस्या है या स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव की समस्या हमारे समाज में और हमारे देश में पाई जाती है, कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, तो उसको दूर करने में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा से होता क्या है, सर्वांगीण विकास होता है। वो सिर्फ आपके शारीरिक विकास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके वैचारिक विकास को, आपके मानसिक विकास को, आपके भावनात्मक विकास को सुदृढ़ करता है। और जब आपके विचारों का विकास होगा, जब आपके सोच का बौद्धिक विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, तो बेशक आप स्त्री और पुरुष के बीच समानता वाली बात को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात है आत्मनिर्भरता। शिक्षा से आत्मनिर्भरता भी आती है। स्वावलंबन का स्वाद आप लेते हैं शिक्षा के द्वारा। तो यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, बालिकाएं शिक्षित होंगी, तो क्या होगा, वो आत्मनिर्भर होंगी, वो रोजी रोटी कमा पाएंगी, तो उनका जो महत्व है समाज में, परिवार में, बेशक वो बढ़ेगा। और उनकी आत्मनिर्भरता के कारण परिवार की बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाती हैं, तो बेशक उनका महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद है सामाजिक विकास। समाज क्या है, व्यक्ति का समूह है। तो व्यक्ति में क्या सिर्फ पुरुष आते हैं? नहीं, स्त्रियां भी आती हैं। तो अगर समाज का विकास करना है तो शिक्षित स्त्रियों का होना जरूरी है। पुरुष वर्ग शिक्षित हो और स्त्रियां अशिक्षित हो तो समाज का विकास असंतुलित होगा, बाधित होगा। तो जरूरी है कि बालक बालिकाओं के बीच समानता की बात अगर करनी है तो शिक्षा को मजबूत किया जाए और महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, तभी समाज का विकास भी संभव है। और समाज अगर विकसित होगा तो बेशक वो भेदभाव की जो बात है वो मिट जाएगी। फिर है सांस्कृतिक विकास। हमारा देश संस्कृति का देश है और समाज का जो गहना है, जो आभूषण है, वो समाज की संस्कृति है। तो संस्कृति का विकास तभी संभव है जब स्त्रियां शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वो अपनी पौराणिक कथाओं को जीवित रख पाएंगी। नैतिक मूल्य जो है, सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता की बात, श्रम की भावना, मेहनत, परस्पर सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ये सारे जो नैतिक मूल्य हैं वो हमारी संस्कृति का अंग है। और शिक्षित महिलाएं होंगी तो संस्कृति का भी विकास होगा, ये सारे जो मानवीय मूल्य हैं उसका भी विकास होगा। उसके बाद है कुरीतियों का अंत। ये कहा जाता है कि महिलाएं ही कुरीतियों के केंद्र में होती हैं, यानी वही ये सब मानती हैं कि दहेज होना जरूरी है, बालिका का जन्म हो गया तो मुसीबत ही है घर में, बालकों के जन्म में चलिए गाना गाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो या बालिकाओं की सुरक्षा बहुत ही मुश्किल है, घर से बाहर नहीं जाना है, उनको पढ़ा के क्या करेंगे, उनको नौकरी करके क्या करेंगे, वो पराया धन होती हैं। इस तरह की जो सोच है, जो कुरीतियां हैं, जो बुरी वैचारिक सोच है, वो सब महिलाओं के कारण ही ज्यादा पनपती हैं। तो यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो ये सारी कुरीतियों का भी अंत होगा। और अंतिम बात है कि कुशल मानवीय संसाधन। हम सभी एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, स्त्री पुरुष हैं पर बाद में हैं। सबसे पहले स्तर पर हम सभी ह्यूमन रिसोर्स हैं जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, उसकी समृद्धि के लिए एक ऑयल का काम करते हैं, एक ऊर्जा का काम करते हैं। तो हम अगर महिलाओं को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे तो देश को 10 साल में जहां होना था वो 20 साल में होगा और शायद 20 साल में भी ना हो। तो जरूरी है कि हम स्त्रियों को एक मानवीय संसाधन माने, उनको एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट करें और उनको भी पूरी शिक्षा दें, शिक्षा के अवसर दें, रोजगार के अवसर दें, आगे बढ़ने का अवसर दें। और सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान दें, उनके आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान की सुरक्षा करें। तभी हम कह सकेंगे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण लैंगिक समानता की बात समाज में स्थापित की जा रही है। इन विषयों के अलावा भी कुछ और कारण हैं, कुछ और टॉपिक है जिस पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। ये विषय अभी जारी रहेगा। धन्यवाद।